कश्मीर के लीडर एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलते थे कि आर्टिकल 370 कभी भी नहीं हट सकता, लेकिन हटाया गया और इतनी प्लानिंग के साथ हटाया गया कि हर कोई हैरान हो। तो देखिए होता क्या है कि सेम टाइम पे बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत तेजी से ऊपर आ रही थी और बीजेपी के जो नेता थे वो आर्टिकल 370 और नेहरू जी ने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील किया था इससे बहुत गुस्सा थी। इनफैक्ट बीजेपी ने आगे चल के अपने मैनिफेस्टो में भी डाल रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। लेकिन हो ये रहा था कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चुनाव तो लड़ रही थी लेकिन उतनी सीट्स नहीं मिल रही थी। और फिर इसके बाद ईयर आता है 2014 और फिर 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी पूरी जान लगा के इलेक्शन लड़ती है। और इस बार जब रिजल्ट आता है तो हर कोई शॉक था। बीजेपी जिसको ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी जम्मू एंड कश्मीर में उसको 25 सीटें मिली, जो कि पीडीपी से 3 सीटें पीछे थी। पीडीपी को 28 सीट मिली थी और इस इलेक्शन में बीजेपी ने जो नंबर अचीव किया था उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी जितनी पार्टी थी उनमें भी लड़ाई थी। तो फिर यहां से बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोजिट है बीजेपी से, उससे बात करना स्टार्ट किया। और अचानक से पता चलता है कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और फिर 1 मार्च 2015 को दोनों मिलके जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। ये पहली बार था जब बीजेपी ने पीडीपी का सपोर्ट किया था। और ये जो डेट है 1 मार्च 2015, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन आर्टिकल 370 हटाने की नींव रख दी गई थी। 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक को गवर्नर बना के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इनके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत सही से उस चीज को हैंडल करेंगे। सत्यपाल मलिक 2012 में ये बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे, तो इनके ऊपर बीजेपी को कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इसके बाद 21 नवंबर 2018 को ये जो पार्टियां थी ये गवर्नर यानी कि सत्यपाल मलिक को रीच करती हैं। महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो फोन वगैरह ट्राई करती हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो फैक्स भेजती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक को। लेकिन आप कोइंसिडेंस देखिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैक्स मशीन खराब हो जाती है। अब देखिए 21 नवंबर 2018 की जो डेट थी वो तो टल गई थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने में अभी टाइम था। 20 दिसंबर 2018 को 6 महीने कंप्लीट होने थे। तो इसी बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि जिस तरीके के हालात है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से पार्टियों में मारामारी मची हुई है, तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि एमएलए वगैरह जो हैं उनको खरीदने की या फिर पैसे देके अपनी तरफ करने की, ये सारी चीजें होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट फॉर्म करना सही नहीं रहेगा और ये जो रिकमेंडेशन थी ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसके बाद डेट आती है 20 दिसंबर 2018। इस दिन 6 महीने पूरे होते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाता है। 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इसमें मेंशन है कि जो गवर्नर है वही प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जम्मू एंड कश्मीर को चलाएगा, जो कि सत्यपाल मलिक है। प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले गवर्नर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो गवर्नर के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई। इस प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था इसकी वजह से जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का यानी कि सत्यपाल मलिक, उनके पास इतनी पावर आ गई थी जितनी एक देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीएम की पोजीशन थी वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी हो गई और जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इंडिया की पार्लियामेंट हो गई। अब आगे चल के अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई चीज लानी है तो उसके अप्रूवल में जो दिक्कत आती थी वो खत्म हो गई इस एक नोटिफिकेशन से। मतलब कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह इनकी जो पार्टियां थी इनके हाथ से पावर शिफ्ट होके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पहुंच गई थी। 4 अगस्त 2019 को जितने कश्मीर के लोकल लीडर थे इनको हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया और मोबाइल भी ले लिए गए इनसे। आधी रात में ही पीएम मोदी जो थे वो एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं और ऐसा माना जाता है कि 5 अगस्त 2019 को यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो होना था उसके डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए गए थे। अब इसके थोड़ी देर बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचते हैं। अब यहाँ पे अमित शाह जो थे वो रेजोल्यूशन लेके आए थे और उनका काम ये था कि इस रेजोल्यूशन को पास कराना, यानी कि अब वोटिंग होगी राज्यसभा और लोकसभा में और अगर मेजोरिटी में वोटिंग आ जाती है तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर था क्या। तो इसमें यह था कि आर्टिकल 370 के जितने भी पार्ट हैं ये सारे के सारे खत्म होंगे। दूसरी चीज, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो जाएगा बिना किसी एक्सेप्शन के। और इस रेजोल्यूशन को इस तरीके से बनाया गया था कि आगे चल के कोई और गवर्नमेंट भी आएगी तो उसको भी हटाने में दिक्कत आएगी। तो इसके बाद वोटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे रेजोल्यूशन पास हो गया और जैसे ये पास हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया। अब ये होते ही आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर से हट चुका था और अब इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रूल बनाने के लिए उसको अप्रूवल नहीं लेना होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया।